सबसे पहला जो देखते हैं व्हाट यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट। यहाँ दो चीज हमने देखा, एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, जो कि नहीं पढ़ोगे तो आप लोग बेरोजगार ही हो जाओगे। ठीक है, कठोर है लेकिन सत्य है। चलते हैं आगे। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया भाई? एम्प्लॉयमेंट का मतलब एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन एक्टिविटी विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू अर्न हिज लिविंग। कि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको कर कर कोई इंसान जो है वो पैसा कमाकर अपने जीवन को चलाता है। सिंपल सी बात है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो पर्सन एम्प्लॉयड है। द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड हैविंग सम एम्प्लॉयमेंट देन ही और सी इज अर्निंग हिज और हर लिविंग। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर देखा जाए एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से, या तो इंसान जो है या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड में ही एक तरीके से बिजनेस वगैरह जो है वो आ जाता है, या वहां पर अपना काम धंधा करके अपना उसका काम धंधा है उससे पैसा कमा रहा है, या तो फिर आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो। दो ही तरीके से, या तो अपना काम होगा या तो आप किसी के नीचे जाकर काम करेंगे भाई, मतलब चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे आप बैंक में हो, या कहीं पर भी हो। तो दूसरा होता है वेजेस एम्प्लॉयमेंट, जो कि हायर्ड वर्कर्स बोलते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। तो दो तरीके से एम्प्लॉयड होते हैं। तो आप लोगों को क्या बनना है वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। क्या आपको हायर्ड वर्कर बनना है, या फिर किसी के नीचे जो काम करना है, ठीक है, या फिर एक तरीके से आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, वो आपके ऊपर एक तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, हमारे देश की स्थिति क्या है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहला है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स इन एम्प्लॉयमेंट अपॉन द वर्क, जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अगर बोला जाए दोनों एक ही बात है भाई, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, मतलब कितने पॉपुलेशन उसमें से कितने वैसे पर्सन हैं जो वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग पॉपुलेशन। तो अगर वर्कर पॉपुलेशन जो है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बाय टोटल पॉपुलेशन। जैसे मान लो कि अगर 1000 पॉपुलेशन है, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन में से 500 पॉपुलेशन जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, मतलब क्या टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, इनटू करेंगे 100, तो हमारा कितना हो गया 0 2 0 1 0 1 0, मतलब 50% हमारे देश में क्या है भाई एम्प्लॉयमेंट है। मतलब वर्किंग पॉपुलेशन जो रेशियो है वो हमारा कितना हो गया 50%। तो याद रखना है कि जो वर्कर्स या फिर वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। एज पर द इंडिया का कंडीशन क्या है, द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज लो इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उतने लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, या फिर जितनी पॉपुलेशन है उनको सही तरीके से वर्क फैसिलिटेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा रेशियो क्या है कम है। ठीक है, वैसे देखो जनरली ये 50%, 60%, 70%, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम उतना हाई लेवल का जो रेशियो है वो देखने को नहीं मिलता है। अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे यहाँ काम भी तो ज्यादा होना चाहिए। उसको एंगेजमेंट करने का काम किसके पास है, सरकार के पास, वहां के इंस्टीट्यूशन के पास जो कि प्राइवेट है। तो ये बात याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखो एम्प्लॉयमेंट, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। आप जान रहे भाई सबसे ज्यादा लोग जो एम्प्लॉयड हैं वो आपको प्राइमरी सेक्टर में लोग देखने को मिलते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा लोग जो है काम करते हुए कहाँ प्राइमरी में, उसके बाद आपको टर्सरी में, उसके बाद आपको सेकेंडरी में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर जनरली देखा जाए इन 1972 और 73 में अबाउट 74% ऑफ वर्कफोर्स आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हो गया भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर, सिंपल सी बात है। ठीक है, कितने परसेंट लोग थे अब 74.3%। लेकिन 2017-18 में पॉपुलेशन डिक्लाइन टू 44.6%। मतलब क्या है कि वर्किंग पॉपुलेशन जो है किसमें, एग्रीकल्चर में, वो घटकर कितना हो गया अब 44-45% के आसपास है, जो कि अभी भी हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन देखने को मिलता है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर शोइंग अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर द इंडियन वर्कफोर्स। और ज्यादातर लोग या तो सेकेंडरी सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, या फिर वो किस में काम करना चाह रहे हैं, या तो वो टर्सरी सेक्टर में। यही दोनों सेक्टर है जिसमें एक तरीके से लोग जो है अपना फ्यूचर जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि हमारे देश में अगर फ्यूचर बनाने की बात की जाए, जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में बात करी थी किसके बारे में, रूरल डेवलपमेंट, कि एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छे तरीके से फ्यूचर को डेवलप किया जा सकता है अगर सरकार सही तरीके से इनिशिएटिव ले, खास करके नॉन फार्म एक्टिविटी को लेकर, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग और बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है रूरल एरियाज में। इसमें भी देखो अब चूंकि ज्यादातर जो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो होता है वो गाँव में होता है, 90% खेती कहाँ हो रही है भाई,
90% खेती मतलब क्या 90% जो वर्कफोर्स है 44.6% में वो कहाँ का है, गांव का ही। तो अगर गांव की पॉपुलेशन को अगर हमने शिफ्ट नहीं करा नॉन फार्म एक्टिविटी में तो दिक्कत परेशानी तो होगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है और भी बढ़ सकता है। तीसरा क्या है, कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब द मूवमेंट ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम अ रेगुलर सैलरीड वर्कर्स टू द कैजुअल वेज वर्कर्स इज नोन एज अ प्रोसेस ऑफ कैजुअलाइजेशन। बहुत बार क्या होता है कि लोग जो हैं वो क्या होता है, वैसे लेबर जो रेगुलर सैलरी वाले हैं वो कभी कभी मूव किसमें कि यार यहाँ पर ना बॉस बहुत ज्यादा काम करा रहा है, तो वो अपना काम खोल के बैठ जाते हैं, उनमें उतना ज्यादा मुनाफा नहीं होता है लेकिन तब भी वो काम करते रहते हैं। तो इसकी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कैजुअलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये भी हमारे देश में एक तरीके से बहुत, कैसे, अब मान लो कि किसी के पास कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, अब उसको बहुत ज्यादा जो है उसका बॉस जो है फोर्स ये करो बहुत लोड दे रहा है, तो उसने वहां काम छोड़ के अपना दुकानदारी देके बैठ गया, अपना कमा रहा है ठीक ठाक लेकिन उतना ज्यादा नहीं कमा पा रहा जितना वो कमा पाता था वहां पर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैजुअलाइजेशन, द मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम अ रेगुलर सैलरीड वर्कर्स टू द कैजुअल वेजेस वर्कर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस इंडिकेट दैट ओवर द लास्ट 5 डिकेड 1972 से लेकर 2022 तक people have moved from self-employed to a regular salaried employment and casual wage work, implying that casualization is picking up। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैजुअलाइजेशन जो है वो पिकिंग अप हो रहा है। बहुत बार ऐसे होता है, अगर मान लो कि जो लोग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं किसमें, रेगुलर सैलरीड पर, तो वो एक तरीके से कहाँ मूव कर रहे हैं, कैजुअलाइजेशन के ऊपर। या फिर बहुत ऐसी भी देखी जा रही है कि जो अपना काम कर रहे थे अपना काम छोड़कर परमानेंट जॉब पर एक तरीके से फिक्स हो गए। तो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करने का, ठीक है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का। आगे देखो भाई, अब हमारे देश में क्या हो रहा है, फोर्थ, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही है लेकिन उस तरीके से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ फेनोमेना व्हिच मींस दैट जीडीपी ऑफ द कंट्री इज राइजिंग बट विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, कि हमारी देश की अगर जीडीपी बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरीके से नहीं बढ़ रही है। तो दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। द इंडियन इकोनॉमी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विस विदाउट जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है वो एक तरीके से मशीन्स वगैरह इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करने लगे हैं भाई, और जो हमारा लेबर फोर्स है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लेबर फोर्स में बहुत माथा पिच्ची है भाई, ठीक है। तो लोग जो है मशीन ऑर्गेनाइज करना मुश्किल है, उनको सैलरीज वगैरह देना, ऐसे क्या है कि एक बार हमने मशीन लिया और मशीन से अपनी प्रोडक्शन को चालू रखा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, तो ये भी देखना है, जॉबलेस ग्रोथ। 5 क्या है, इंफॉर्मेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स। क्या है इंफॉर्मेशनलाइजेशन, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, मतलब इंफॉर्मेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इंप्लाइज दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन अ फॉर्मल सेक्टर एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन एन इनफॉर्मल। ये कैजुअलाइजेशन में भी देखने को मिलता है कि लोग आज क्या हो रहा है, अब जॉब छोड़कर मोमोज का ठेला लगाना पसंद कर रहा है, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि वो एक तरीके एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा है वो निकल रहा है। लोग छोटा मोटा बिजनेस डालना पसंद कर रहा है बल्कि जॉब करना उतना पसंद नहीं कर रहा है। तो इसका मेन फोकस क्या है भाई कि इंफॉर्मेशन के इनफॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर की तरफ से, ठीक है, मतलब फॉर्मल सेक्टर से किधर मूव कर रहे हैं, इनफॉर्मल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन लिख दिया मैंने, इनफॉर्मल LISATION, ठीक है। तो ये समझ जाना, मतलब वैसे लोग जो फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड जो हमारे देश में देखने को आजकल मिल रहा है।